डेली लाइफ में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं होती हैं दोस्तों, जिनको अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से करें तो हमारे लिए हमारा ही काम बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। तो ये वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ऐसी ही बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप रहेगी वो इस तरह के पैकेट को लेकर है। कई बार हम पैकेट को कट कर देते हैं, लेकिन इनको सील कैसे करें, इसके लिए हमेशा कोई प्लास्टिक का क्लिप या फिर रबड़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए जब भी आप पैकेट को सील करना चाहें तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको इसको ट्रायंगल शेप में मोड़ देना है और उसके बाद से पीछे वाले साइड से इसको पतली पतली स्ट्रिप में इस तरह से मोड़ते हुए लाना है। जैसे ही आप पूरा मोड़ लें तो जो साइड साइड के तिकोने पार्ट्स हैं उनको अंदर के साइड इस तरीके से टक कर दीजिए और फिर देखिए कि पैकेट कितनी बढ़िया तरीके से सील हो जाता है। ये पैकेट इस तरह से सील पैक होगा, अंदर की चीजें सीलेंगी भी नहीं और ना ही गिरेंगे। देखिए मैं आपको पैकेट को उल्टा करके भी दिखा रही हूँ। तो ये सील करने का बहुत अच्छा सा तरीका होता है, आप भी जरूर अपना कर देखिएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ पैकेट सील करने की दूसरे तरीके से। पैकेट को इस तरह से मोड़ लीजिए और किसी नुकीली गर्म चीज से पैकेट में 2 छेद कर दीजिए। छेद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं। साथ ही आपको लेना है टूथपिक। टूथपिक को लेने के बाद छेद में इस तरीके से टूथपिक को फंसा दीजिए। देखिए पैकेट हमारा फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो चुका है। तो दोनों तरीकों में से आपको तरीका कौन सा अच्छा लगा जरूर बताइएगा। इस तरीके से भी हमारी चीजें बिल्कुल सील पैक रहती हैं, गिरती नहीं है। आइए एक और टिप दिखाती हूँ फ्रिज को लेकर। फ्रिज के डोर में कई बार हम बहुत ज्यादा सामान भर देते हैं। ऐसे टाइम पर अगर हमें कुछ और रखना है तो वो जो हमारी लास्ट चीज है उसको रखने में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, इस तरीके से जो कपड़े वाली पिन होती है उसको लेना है। कपड़े वाली पिन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो मैं जैसे यहाँ पर पैकेट को रखने की कोशिश भी कर रही हूँ तो भी ये नहीं रख पा रही हूँ। तो इसके लिए कपड़े वाली पिन को फ्रिज के इस तरह से डोर में लगा दीजिए और बस निश्चिंत हो जाइए, हमारा जो पैकेट है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये है सरसों के तेल को लेकर। हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ही थोड़ा सा। देखिए मैं कितना ले रही हूँ और इसको लेंगे हम कॉटन पर। कॉटन पर लेने के बाद अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ की क्लीनिंग कई बार बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। जैसे कि हमारा ये बिजली का स्विच बोर्ड। घर में बच्चे होते हैं या फिर हमारे ही हाथ लगते हैं, कई बार हम काफी दिनों तक इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो स्विच बोर्ड अगर आपके भी घर में इस तरीके से गंदा हो गया है तो आप कॉटन पर सरसों का तेल लगा लीजिए और उसके बाद से अपने जो स्विच बोर्ड है बिजली के उनको अच्छे से रब कर दीजिए। जैसे ही आप इस सरसों के तेल को पूरी गंदगी पर अच्छे से फिराएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से जो मिट्टी वगैरह जमी है, जो गंदगी जमी है, वो बहुत अच्छे से छूट कर कॉटन में आने लगती है। शुरू में तो ये एक कॉटन से नहीं निकलेगी, आपको बाद में कोई कपड़ा जो है अच्छे से ड्राई कपड़ा ले लीजिए और उसके बाद से बोर्ड पर अच्छे से और रगड़ दीजिए। तो जितनी चिकनाई है तेल की वो भी खत्म हो जाएगी और जो गंदगी वगैरह छूटकर बोर्ड पे लगी है उसको भी हम इजीली हटा सकते हैं। तो 2 से 3 बार क्लीन करते ही बहुत ही अच्छे से हमारा ये स्विच बोर्ड क्लीन हो जाता है। देखिए मैं बोर्ड आपको दिखा रही हूँ, अभी हमारा बोर्ड बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो चाय पत्ती के इस तरह के पैकेट को लेकर है, यानी कि टी बैग्स को लेकर है। मेरे पास ये कुछ टी बैग्स पड़े थे, पर ये काफी टाइम से पड़े थे, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन टी बैग को फेंकने से पहले क्या आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको एक और टिप बताती हूँ कि अगर आपके दांतों में दर्द है, जैसे मैं आपको दोनों फिंगर रख के दिखा रही थी, तो दोनों दांतों के बीच में इस तरीके से टी बैग को गीला करके रख लीजिए, आपके दांतों का दर्द खत्म होता है। इसके अलावा स्किन में कहीं पर भी कोई दाने वगैरह हैं तो टी बैग को भिगाकर आप उन दानों पर मसाज कर लीजिए। कई बार चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, उन पर भी आप टी बैग्स को रब कर सकते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे उपाय होते हैं जो टी बैग के साथ आप अपना सकते हैं। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि वैसे हमें टी बैग को फेंकना ना पड़े, लेकिन फिर भी आपने इसे फेंकने का मन बना ही लिया है तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, इस तरीके से टी बैग्स का जो ऊपर का स्टिकर है उनको हटा लीजिए। और ये जो पेपर होता है ये माइक्रो प्लास्टिक इसमें मिक्स होते हैं, तो कोशिश करें कि टी बैग की जगह इनकी जो चाय की पत्ती है उसको निकालकर हम इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर देखिए कितनी चाय पत्ती होती है इसमें, इसको निकालकर हम अपने चाय पत्ती के डिब्बे में डाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं। क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है वो कभी एक्सपायरी नहीं होती, सिर्फ इसके ऊपर का पेपर खराब होता है। जो टी बैग्स हमारे होते हैं उनको गीला करके आप अपने डर्टी मिरर्स की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है मिरर कितना ज्यादा गंदा है, इस तरह के मिरर अगर हो जाएं गंदे तो आप अपने टी बैग से इसकी क्लीनिंग कर लीजिए। नेक्स्ट जो टी बैग से आप काम कर सकते हैं वो है अपने स्किन की टैनिंग को हटाना। अगर आप धूप में से आए हैं तो ठंडा ठंडा टी बैग फ्रिज में रखिए और टी बैग निकालकर आंखों के नीचे रख सकते हैं। काली घेरे पर, स्किन पर कहीं पर भी टैनिंग है तो उसकी सिकाई करिए, टैनिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के जूतों में बहुत ज्यादा स्मेल आती है
तो जूतों में भी आप टी बैग को डालकर रख सकते हैं। 24 घंटे बाद वही टी बैग निकाल कर आप दूसरे जूतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से घर के सारे जूतों में 1 बाय 1 रखने से जो स्मेल होती है वो खत्म होती है। इसके अलावा एक और उपाय होता है, कई बार हमारे हाथों में या फिर पैर के तलवों में जलन होती है। इस टाइम पर भी टी बैग हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्रिज में रखा हुआ गीला टी बैग जो होता है, वो आप अपने जलन वगैरह पर रब कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हमारे पास इस तरह की दवाई के जो पत्ते हैं स्ट्रिप्स वाले वो बच जाते हैं या फिर ये रखे होते हैं, बड़े ही काम के होते हैं। आज हम इनसे बहुत अच्छा सा उपाय करेंगे। सबसे पहले इस पत्ते को लेने के बाद इसके ऊपर एक टिश्यू को रैप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर किचन टॉवल लिया है, थोड़ा-सा टुकड़ा लेकर, और अब इसके बाद से क्या होता है, हमारे फ्रिज की जो डोर होती है, उस डोर में जो रबड़ होता है इलास्टिक का, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। जो प्लास्टिक के रबड़ होते हैं, इनके अंदर आपने देखा है कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे-छोटे कॉकरोचेस बैठते हैं, कुछ कीड़े बैठ जाते हैं या फिर पीलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इनकी क्लीनिंग के लिए कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे क्लीन करें। इसके लिए ये जो मैंने छोटा-सा टूल बनाया है, दवाई के रैपर को मैंने टिश्यू में रैप किया है, इसी की मदद से हम अपने फ्रिज के जो इलास्टिक है उनको साफ कर सकते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 करके जो रबड़ है, उसमें एक-एक पार्ट में धीरे-धीरे करके जैसे ही आप हल्का-हल्का सा हाथों से घुमाएँगे, तो आप देखेंगे कि जो फ्रिज की गंदगी है वो इस तरीके से इस टिश्यू में आने लगी है। इसी तरीके से जो साइड वाला पार्ट है, उसको भी आप हाथों से पकड़कर बहुत ही ईज़ी तरीके से अपने फ्रिज के रबड़ की क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सामने ही करके दिखा रही हूँ, और टिश्यू पेपर को गीला नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम इसको गीला करेंगे ये फटने लगेगा। इसलिए टिश्यू पेपर को आपको ऐसे ही लेना है, एज़ इट इज़ ही, हल्का-सा हार्ड टाइप में। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारे फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है। ये देखिए, मेरा जो टिश्यू पेपर है वो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, जबकि अभी मैंने दिवाली पर इस पूरे फ्रिज की सफाई करी थी। फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी हमारी टिश्यू पेपर पर आ चुकी है। तो इस तरीके से दवाई के खाली रैपर की मदद से हम फ्रिज की क्लीनिंग कर सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ जो कि चाट मसाले को लेकर है। कई बार चाट मसाला खत्म हो जाता है। अब घर में इंस्टेंट चाट मसाला कैसे बनाएँ, उसके लिए अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक बर्तन में आप ले लीजिए नमक। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं 1 बाय 1, और बहुत ही इंस्टेंट सी चीज़ें हैं जिनको डालकर हम चाट मसाला बना सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है, थोड़ा-सा हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर। जो-जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ उनको आप ले लेना। साथ ही थोड़ा-सा भुने जीरे का पाउडर लिया है, थोड़ा-सा अमचूर का पाउडर है, अमचूर का पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और उसके बाद से मैं ले रही हूँ यहाँ पर जीरे का पाउडर, मतलब नॉर्मल जीरे का पाउडर है, साथ ही थोड़ी-सी खड़ी धनिया है। ये सारी चीज़ें ले लीजिए और थोड़ा-सा धनिया का पाउडर लेना है। खड़ी धनिया के साथ पाउडर भी लेंगे, 2-4 लौंग ले ली है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से पीस लीजिए। आप देखेंगे कि आपका कितना बढ़िया होममेड चाट मसाला बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि हमारी ये जो चीज़ें होती हैं घर में इज़िली अवेलेबल होती हैं, लेकिन चाट मसाला काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। ऐसे बनाने से ये हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी होता है। ये मार्केट का चाट मसाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों में आपको बिल्कुल भी अंतर पता नहीं चलेगा। दोनों का कलर भी लगभग सेम है, साथ ही दोनों का टेक्सचर और जो स्वाद है वो भी बिल्कुल सेम आता है। तो इस तरीके से घर पर ही चाट मसाला बनाकर आप अपने थोड़े से पैसों की सेविंग तो कर ही सकते हैं।